आज पूरे देश में हर राज्यों में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब यहाँ से हम हमारा मैसेज पूरे गांव तक हर व्यक्ति तक पहुँचाने का एक संकल्प आज से हम लोगों ने कर लिया है और कांग्रेस अब पूरी आर पार की लड़ाई लड़ने की मानसिकता से ये लड़ाई लड़ेंगे। अब क्वेश्चन कीजिए। सावरकर पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी को क्या टिप्पणी करनी चाहिए क्या? देखो, राहुल गांधी जी ने कोई गलत बोला ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने उस विषय पे सावरकर जी के बारे में यही कहा था कि उनने माफी मांगा था अंग्रेज से, उनको 60 रुपया महीना मिलता था। अब मुझे ये कौन से स्वतंत्र वीर को, हमारे बिहार में भी कई स्वतंत्र वीर हो चुके हैं, अंग्रेजों ने उनको कोई मानधन दिया है 60 रुपया? उस समय के 60 रुपया आज के 10 लाख के ऊपर है। तो किसको दिया है? बिहार में तो भी बताइए कोई ऐसे व्यक्ति को अंग्रेज ने उनको मानधन दिया है? उनका लेटर भी दिखा था राहुल जी ने कि इन्हें माफी मांगी थी। उन्हें तो उस विषय को नहीं बोला था, मैं सावरकर नहीं मैं गांधी हूं, इतना ही कहा था। तो इतनी तकलीफ क्यों है? क्या बीजेपी ने 2014 में सत्ता में आने के लिए महंगाई के बारे में बोला था? तो आज क्या गैस सिलेंडर सस्ता हो चुका है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल सस्ता हुआ है? क्या सस्ता है देश में? हमें याद है कि शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में थी, 40 रुपया किलो प्याज हुआ और तुम्हारे मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि लोगों के आंखों में आंसू आ गया, महिलाओं के आंखों में आंसू आया। इतनी अच्छी सरकार जो शीला दीक्षित की थी, एक सिर्फ प्याज के लिए गिर गई। लेकिन आज महंगाई के बारे में मुझे लगता है कि महंगाई आज हमारे लिए बड़ा इशू नहीं है। आज बड़ा इशू नहीं है, बेरोजगारी हमारे लिए बड़ा इशू नहीं है, किसान के इशू हमारे लिए बड़ा है। बिहार में हम देखते हैं एक तरफ सुखाड़ और एक तरफ पूरी बाढ़। क्या मोदी जी ने हमारे यहाँ पे बाढ़ के लिए कहा था ना, आश्वासन दिया था? कितना लाख करोड़ का तो उन्होंने यहाँ पे पैकेज डिक्लेयर किया था। शरद पवार जी ने जो सलाह दी है, देखो हमारे लिए वो मेरा एक सवाल है, मैंने राहुल जी की जो बात है, राहुल जी ने कोई गलत नहीं कहा था, राहुल जी ने कहा था, लेकिन हमारे लिए वो इशू नॉर्मल है। हम उस इशू पे चर्चा नहीं करना चाहते, हम महंगाई के बारे में चर्चा करना चाहते। जो आश्वासन, जो सपना 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने इस देश को दिया था, बेरोजगारी के बारे में 2 करोड़ युवाओं को हम हर साल नौकरी देंगे, वो कहा था। किसान के फसल को हम दुगना दाम देंगे, स्वामीनाथन समिति की सिफारिश हम लागू करेंगे। क्या ये इशू नहीं है देश के सामने? देश की डिफेंस में आज हमारी सिक्योरिटी बची नहीं है, हम असुरक्षित हो चुके हैं। क्या हमारे देश के लिए ये इशू नहीं है? हिमाचल में नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं अरुणाचल में हम देखते हैं, अरुणाचल में और लेह लद्दाख में बहुत सा एरिया चीन ने अपने देश का कब्जा कर लिया है। क्या हमारे देश के लिए वो इशू नहीं है? ये बीजेपी इस तरह के इशू जो आज पब्लिक के लिए नहीं और देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये इशू को लाकर मूल इशू को डाइवर्ट करना बीजेपी चाहती है। लेकिन कांग्रेस जनता की जो डिमांड है, जो देश आज हमारा खतरे में आ चुका है, उसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेंगे। ये फालतू के इशू लाकर बीजेपी के लाइन में हम नहीं चलेंगे। लेकिन महाविकास आघाड़ी में मतभेद है सावरकर को लेकर और शरद, हाँ भाई, 2 तारीख को शरद पवार ने सलाह भी दी है। देखो 2 तारीख को हम लोगों की औरंगाबाद में हमारी जॉइंट बड़ी रैली है। 2 तारीख को उद्धव ठाकरे जी है, अजित पवार है, मैं हूँ, हमारे अशोक चौहान जी है, हम लोग जॉइंट ये कर रहे हैं। ये इशू हमारे लिए महत्व के नहीं है, हमारे इशू पब्लिक के इशू हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे देश के और संविधान के इशू हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इशू बीजेपी लाइन खींचेंगी और हम लोग उसके लाइन पे चलेंगे, ये हम नहीं करेंगे। एक सवाल है कि बात राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई, उनको बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया। बार बार आप भी कहते हैं कि विपक्षी एकता को एकजुट होने की जरूरत है, विपक्ष भी कहता है कि विपक्षी एकता को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो एकता दिखती नहीं है। देखो 2 चीजें हैं, कांग्रेस बलिदान से खड़ा हुआ पक्ष है। कांग्रेस कोई किसी इससे दिए हुए से कोई खड़ा हुआ पार्टी नहीं है।
आज़ादी में भी कांग्रेस का योगदान है और देश को खड़ा करने में भी कांग्रेस का योगदान है। हमारी भूमिका स्पष्ट है। हम संवैधानिक व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे। राहुल जी ने उसको स्पष्ट किया है, एकदम स्पष्ट किया है। और जैसा बंगला छोड़ने को बोला, आपने कल ही लेटर उनका देखा कि जिन सेक्रेटरी ने उनको लेटर भेजा था उनको धन्यवाद करके लेटर भेजा है। हमारी भूमिका, हम उस बंगले में बने नहीं रहना चाहते हैं। नहीं है सदस्यता निकालने की बात कर रहे थे, हमने उनको धन्यवाद कर दिया। बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की बात कर रही है। नीतीश कुमार ने भी कुछ देर पहले बयान दिया है कि कांग्रेस से तो हम दो बार मिल चुके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कांग्रेस आगे बढ़ नहीं रही है। आप लोग के कारण चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं आपने। देखो, आज देश मुसीबत में आया है और ऐसे समय में कई बार नीतीश जी हो, अखिलेश जी हो, कई बार हमारे राज्य की जो स्टेट पार्टियां, उनने भी कहा कि कांग्रेस के बगैर ये आसान भी नहीं है बीजेपी को हराना। ऐसे समय में अगर संवैधानिक व्यवस्था और देश हित, ये दोनों बात अगर स्टेट पार्टी के दिमाग में हो तो मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठकर एक रणनीति सबने बनाना चाहिए। कि मैं उनको सलाह नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ये कहना है, एक देश का नागरिक इस नाते से मेरी सलाह रहेगी कि आज देश मुसीबत में है और ऐसे समय में मैं बड़ा कि तू बड़ा ये नहीं है। आखिरी पूरे देश की पार्टी कांग्रेस है और सभी जो स्टेट पार्टियां है, इनमें अगर वो बीजेपी का विरोध करना चाहती है तो बैठकर दिल्ली में इस तरह की रणनीति बने। क्योंकि बीच में कुछ क्षेत्रीय दलों ने कह दिया कि हम अलग से कैंप खोलेंगे, ऐसे नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आपको देरी कर रहे हैं। दिल्ली में दो बार गए, बात पर अभी तक कोई सहमति नहीं है, कोई जवाब नहीं। आप एक मिनट, परसों खड़गे साहब के आवास पर तो मिलना है, मैं निकल रहा हूँ। खड़गे साहब के आवास पर कल तुम्हारा ये वो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी सहित आप पार्टी के और 17-18 पार्टियां, सबके लीडर्स वहाँ डिनर पे गए थे और स्पष्ट बात हुई थी। उस बात में ये भी निर्णय हुआ था, सब लोगों की राय थी, राहुल जी की मौजूदगी में ये मीटिंग हुई खड़गे साहब के निवास पर, कि जो रीजनल पार्टीज के जो बड़े लीडर्स हैं उनको भी हम बुला के बात करेंगे। और मुझे लगता है कि नीतीश जी को भी जरूर जानकारी दी गई होगी इसकी कि नीतीश जी, तेजस्वी जी सहित देश भर के सभी राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं उनको भी बुला के वार्ता कर रही है कांग्रेस पार्टी। और जो आम लोगों की, सब लोगों की राय थी उसके अनुसार ये काम आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई देरी नहीं हो। कांग्रेस के अध्यक्ष का एक बयान आता है महंगाई को लेकर, जायज के जामिन के बिल्कुल करते हैं, तो क्या ये पार्टी बन गई है कांग्रेस की? इस शब्दों का चयन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसी शब्दों के चयन न करने से राहुल गांधी की सेलेक्ट कर रही है। तो ये अभी जो युवा कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उनका जो बयान है उसमें क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपने अच्छा सवाल किया। राहुल गांधी ने शब्दों का चयन बराबर ही किया है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा किसानों को, अन्नदाता को आतंकवादी कहा, तो क्या ये चयन बराबर है? इस देश का अन्नदाता आतंकवादी है, नक्सलवादी है, खालिस्तानी है? इस तरह का अगर बात अन्नदाता के बारे में अगर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं, तो ये चयन बराबर है। आप लोग, राहुल गांधी ने उनके शब्द को पिरोकर कैसा पलटाया जाए और कैसे मीडिया में डाला जाए, तो बीजेपी तो अब क्या कर रही है वो आपको ज़्यादा मालूम है। मीडिया के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, आप तो, हम चौथा स्तंभ को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे पार्लियामेंट में बोले हुए शब्द को अगर हमारी एक सांसद को कहा सुरपंखा बोल दिया,
प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो क्या एक महिला का अपमान नहीं हुआ? तो ये प्रधानमंत्री बोल सकते, प्रधानमंत्री को बोलने का अधिकार है। जीएसटी के माध्यम से आपको याद होगा कि गोवा का भाषण उनका जिस दिन जीएसटी लगा तो गोवा में जाके भाषण किया उनने और कहा अगर नोटबंदी के समय में नोटबंदी अगर फेल होती है तो तुम जो चौक में बोलो, जो चौराहे में बोलो, जो सजा दोगे वो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो अब नोटबंदी सक्सेस होगी देश में। तो अब मुझे ये कहना है, देश का प्रधानमंत्री इस तरह के वक्तव्य जब करते हैं तो उनके बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं कोई, क्योंकि उनको बोले तो एफआईआर दर्ज होता है और प्रधानमंत्री का अवमान किया करके तुम्हें जेल हो जाती है। ये कौन सा नया कानून आया? लोक प्रतिनिधि कानून जो है, हमारे देश में जनता राजा होती है इस डेमोक्रेसी में, अब लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग अपने को ही राजा समझ रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र आएगा देश में? अगर तुम गलती करे तो तुमको बोलने का भी अधिकार हमको डेमोक्रेसी में है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। हम राजा हैं, हमें 32 करोड़ लोगों ने चुन के दिया। इस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, हमें 32 करोड़ लोगों ने चुन के दिया है। क्या चल रहा है हमारे देश में? सावरकर के ग्रैंडसन सावरकर ने कहा है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं वो उन पर एफआईआर करेंगे, जबकि ठीक है, शरद पवार ये लोग वो हमारे लिए वो सब्जेक्ट डिस्कस का नहीं है। हमारे लिए महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान का इशू है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश का संविधान सुरक्षित नहीं है। ये कांग्रेस के लिए मूल मुद्दे हैं। और अदानी का महाघोटाला, अदानी और मोदी का जो रिश्ता है, सावरकर को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा, मानते हैं सही कहा है, तो दिया ना पेपर। मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, इतना ही बोला तो क्या फर्क पड़ गया? कौन सी तकलीफ हो रही है आपको? और मोदी और अदानी के रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? आप आए तो महाविकास अघाड़ी पर दिलचस्पी है ना सर? अरे मैं बिहार के बारे में बात करना आ रहा हूँ। मुझे तो यहाँ सुकाड़ भी है और बाढ़ भी है, उसके बारे में नहीं चर्चा करूँ बिहार की। महाविकास अघाड़ी में मतभेद है, आपके अलायंस पार्टनर है एनसीपी और देखो, हमने कई बार कहा है कि विपरीत परिस्थिति में वो महाविकास अघाड़ी हुई थी, आपको याद है? अंधेरे में सरकार बनी थी, वो भी याद होगा। और फिर दोनों 72 घंटे में वापस आए, फिर हमारी नेता सोनिया जी के पास ये लोग गए। अब जो हमारे साथ आए हम उनको लेके चलना चाहते हैं। बीजेपी जैसे नहीं है हम लोग। बीजेपी के जितने अलायंस थे कहाँ हैं? उनके बारे में क्यों बात नहीं करते? बीजेपी का कौन सा अलायंस बचा अभी बताइए, एक भी बताइए। जनता दल था उनका, अकाली दल था, कौन सा शिवसेना था, कौन सा? एक तो भी अलायंस बात कर रही है। उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे आप? क्या महंगाई, बेरोजगारी, किसान का इशू, देश की सीमाएं, संवैधानिक व्यवस्था, ये सब इशू अपने लिए बंद है? क्या उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे? लोकतंत्र खत्म हो जाए, ये भूमिका आप लोगों की है। हम सबको साथ लेके चलेंगे क्योंकि हमारी भूमिका पहले से रही है। सभी धर्म और सभी जाति को साथ लेके चलने की भूमिका हमारी कांग्रेस की रही है और वो रहेगी। उसके परिणाम हमें कुछ भी भुगतने पड़े चलेगा, लेकिन देश इकट्ठा रहे, यूनाइटेड रहे, सब जाति धर्म के लोग साथ रहे, ये भूमिका है। उसी के लिए तो राहुल गांधी ने पद यात्रा निकाली कन्याकुमारी से कश्मीर, 3,500 किलोमीटर की यात्रा निकाली। ये आसान नहीं था, लेकिन वो यात्रा से बीजेपी के पैरों की जमीन खिसक गई और इसलिए तुरंत कर्नाटक का केस गुजरात में लगाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस तरह का झूठा आरोप लगाकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का पाप किया गया। क्या इस देश के लोकतंत्र को बचाने की भूमिका मीडिया की नहीं है? चौथा स्तंभ की। बिहार से जुड़ा सवाल, नीतीश जी में प्रधानमंत्री पद की योग्यता दिखती है? देखो, चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बना है, तो हमारा लोकतंत्र इतना
बढ़िया है कि कोई भी बन सकता है, सपना कोई भी देख सकता है। योग्यता है। मैंने कहा वाला सब कोई भी बन सकता है ना। ये सपना देख रहे हैं कि सोचता है? अरे देखो, आपको भी सपना होगा राज का मुख्यमंत्री बनने का। लक्ष्मणदीप के एमसी मोहम्मद फैजल का मेंबरशिप रिस्टोर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, उससे पहले सेक्रेटेरिएट ने रिस्टोर किया। तो क्या राहुल गांधी के मामले में भी आप लोग हाई कोर्ट अप्रोच करने की विचार करें? हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या पॉलिटिकल नहीं, हमें नहीं चाहिए ना। हमें क्यों चाहिए? हमने गलती की नहीं, राहुल गांधी ने कोई गलती की नहीं। चोर को चोर बोला है। नीरव मोदी, ललित मोदी जो देश की जनता के पैसे लेके भागे, भगोड़े, चोर, डाकू, हम बोलेंगे उनको 10 बार। हमारी भी सदस्यता रद्द कर ले तो हम चले गए, लेकिन जो चोर है तो चोर बोलेंगे ही हम लोग। हमारी भूमिका स्पष्ट है। हमने थूकना और हमने चाटना हमारी आदत नहीं है। सर, आप क्या चाहते हैं राहुल गांधी 2024 का लोकसभा नहीं लड़े? वक्त बताएगा। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।